उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर देयर आर डिविजिबल बाय 3। मतलब ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे, जो 3 से डिवाइड होंगे। वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 से यहाँ पर डिवाइड होंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको ये पता है जो 2 डिजिट के नंबर होते हैं उसकी स्टार्टिंग 10 से होती है और उसकी एंडिंग जो होती है वो 99 पर होती है। तो हमें पहले क्या करना है, हमें पहले वो नंबर्स को फाइंड करने हैं कि वो कैसे कैसे नंबर है। जैसे कुछ शुरू के नंबर फाइंड करेंगे, कुछ लास्ट के नंबर फाइंड करेंगे, फिर अपना फॉर्मूला वगैरह लगा के हम लोग फाइनली वहां बता देंगे कि टोटल कितने डिजिट नंबर है। तो जैसे यहाँ पर 10 है, अब आप देख सकते हैं 10 एक 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन 10 3 से डिवाइड नहीं होता तो हम 10 को नहीं लेंगे। अब आपके पास 10 के बाद 11 आता है, 11 भी एक 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन 11 इससे डिवाइड नहीं होता, 11 3 से डिवाइड नहीं होता। फिर हम 12 को लेंगे, अब 12 एक 2 डिजिट का नंबर है और वो 3 से डिवाइड भी होता है, 3 4 जा 12, तो 12 को ले लेंगे। फिर 14 को लेंगे, 14 नहीं होता। फिर उसके बाद अच्छा 13, पहले 13 को लेंगे, 13 3 से नहीं होता। 14 को लेंगे, 14 3 से डिवाइड नहीं होता। 15 को लेंगे और 15 3 से डिवाइड भी होगा। और लास्ट में इसी तरीके से करते चले जाएंगे, 99 पर आ जाओ। कुछ शुरू के नंबर, कुछ लास्ट के नंबर। अब लास्ट में 2 डिजिट का नंबर जो होता है सबसे लास्ट, वो 99 होता है और 99 ही 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब आपके पास कैसे कैसे नंबर आ गए, आपके पास आ गया 12, 15, ऐसे डॉट 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 99, ये आपके पास वो नंबर आ गए। अब आप देख सकते हो ये नंबर आपका एपी में है, क्योंकि यहां पर सबका डिफरेंस सेम है। जैसे 12 के बाद 315 आया, क्योंकि 3 5 जा 15, फिर 3 6 जा 18, तो उसका भी डिफरेंस 3 है। फिर 3 7 जा 21, उसका डिफरेंस 3 है। तो इस तरीके से ये नंबर आपका एपी में आया। तो सबसे पहले हमें यही काम करना है। उसने 2 डिजिट की बात करी है, मैंने 2 डिजिट के सारे नंबर लिख लिए, फिर उसमें से यहां पर मैंने छाटा कि कौन कौन से नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होंगे। कुछ शुरू के लेने हैं, कुछ लास्ट के, और इसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस सीक्वेंस की, इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, इस एपी की फर्स्ट टर्म यहां पर 12 है, ये आपका 12। अगर यहां डी की बात करूं तो डी आपका ये माइनस ये, मतलब 15 माइनस 12, और 15 में से 12 गया तो 3। और लास्ट डिजिट की बात करूं तो एल आपका यहां पर 99 है। अब लास्ट डिजिट एल का फॉर्मूला यहां पे लगाइए, तो वो होता है L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। L आपका यहां पर 99 है, तो 99 इज इक्वल टू ए का मतलब 12 प्लस एन माइनस 1 और D का मतलब ये वाला 3। अब ये प्लस का 12 इस तरफ आके माइनस, तो 99 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 के साथ 3। 99 में से 12 को रिड्यूस करो तो 87 आएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 के साथ 3। 87 को 3 से डिवाइड करोगे 29 आएगा, तो 29 इज इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस 1 इस तरफ आके प्लस, तो 29 और एक 30, मतलब यहाँ पर टोटल ऐसे 30 नंबर है 2 डिजिट, ऐसे 2 डिजिट के टोटल 30 नंबर है जो 3 से डिवाइड होंगे। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइन बिटवीन 10 एंड 250। मतलब 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल होंगे। अब ध्यान से देखिए, उसने यहां पर बिटवीन नाम के वर्ड का यूज किया है, और बिटवीन का मतलब बीच में, इसका मतलब हमें 10 और 250 नहीं लेना, 10 और 250 के बीच में जो नेचुरल नंबर आते हैं वो हमें लेना है, क्योंकि नेचुरल नंबर ही 4 के मल्टीपल होते हैं। तो 10 और 250 के बीच में, मतलब हमारी स्टार्टिंग 11 से होगी, क्योंकि 10 के बाद 11 आता है, और 250 से पहले आपका 249 आता है। मतलब 11 से लेकर 249 के बीच में हमें चेक करना है कि कौन कौन से नंबर 4 से डिवाइड होंगे या 4 से डिवाइड नहीं होंगे। हाउ मैनी की बात कर रहे हैं तो टोटल कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होंगे, हमें ये काम करना है। तो हमने 10 और 250 के बीच में सबसे पहले 11 को पकड़ा, उधर 249 को पकड़ा। 11 आपका 4 से डिवाइड नहीं होता, तो हम लोग 11 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 12 को देखेंगे, 12 होता है 4 से डिवाइड, 12 को ले लेंगे।
13 नहीं होता, 13 को नहीं लेंगे, 14 को भी नहीं लेंगे, 15 को भी नहीं लेंगे, 16 होता है, 16 को ले लेंगे और इतना बहुत है। लास्ट में 249 नहीं होता लेकिन 248 होता है। ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कौन सा होता है कौन सा नहीं होता, डिवाइड कर करके चेक करो। 248 आपका 4 से डिवाइड होता है तो 248 को ले लेंगे और इतना बहुत है। यहां से आपके पास सीक्वेंस बन जाएगी 12, 16 ऐसे डॉट 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 248। क्या आपको ये समझ आया? अब इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है? इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है 12, मतलब a इज इक्वल टू 12 आ गया। इसके कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो d इज इक्वल टू 16 माइनस 12 मतलब 4 आ गया। और लास्ट टर्म की बात करेंगे तो l इज इक्वल टू 248 आ गया। और अब अपना फॉर्मूला पुट करिए, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। l आपके पास 248 है तो 248 इज इक्वल टू a का मतलब 12 प्लस n माइनस 1 और d का मतलब 4। अब ये प्लस का 12 इस तरफ आके माइनस, तो 248 माइनस का 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में 4। 248 में से 12 रिड्यूस करो तो 236 आएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 के साथ 4। इसको 4 से कैंसिल करोगे तो ध्यान से देखिए, आई थिंक आपका ये कैंसिल होगा 2, पहले 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस 1 इस तरफ आके प्लस, तो 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n, इसका मतलब फाइनली n इज इक्वल टू 60 आ गया। तो आपके पास टोटल 60 टर्म है जो 4 की मल्टीपल है और लाइन करती है 10 और 250 के बीच में। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, डिटरमाइन द एपी। आपको एपी डिटरमाइन करना है, मतलब एक सीरीज बनानी है, एक सीक्वेंस बनानी है। एपी का यही मतलब है। यहाँ पर क्वेश्चन वाले ने कहा है कि आपसे डिटरमाइन द एपी, इसका मतलब आपको वहां पर एक सीक्वेंस को बनाना है। whose fifth term is 19, जिसकी फिफ्थ टर्म 19 होनी चाहिए, एंड द डिफरेंस ऑफ एट्थ टर्म फ्रॉम द 13th टर्म इज 20, और जो एट्थ टर्म का डिफरेंस है 13th टर्म से वो आपके पास 20 होना चाहिए। बस क्वेश्चन में उसने इतना कहा है। क्या क्या कहा है उसको यहाँ पर पहले लिखिए और फिर सॉल्व करना आसान शुरू करिए। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन वाले ने कहा है whose fifth term is 19, तो फिफ्थ का मतलब क्या होता है? उसका A5 कितना है? A5 19 है। एंड डिफरेंस ऑफ एट्थ टर्म फ्रॉम द 13th टर्म, मतलब अगर आप 13th टर्म में से एट्थ टर्म को रिड्यूस करोगे तो आपके पास 20 आएगा। डिफरेंस का यही मतलब है, 13th में से एट्थ को रिड्यूस करिए तो आपका 20 आएगा। अब इसको बस सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, A5 का मतलब क्या होता है? एक कम करके लिखना, मतलब a प्लस 5 माइनस 1d इज इक्वल टू 19 है। इनडायरेक्टली a प्लस 4d इज इक्वल टू 19 है। पहली चीज हमें यहां से पता चली। दूसरे के लिए यहां देखिए, A13 का मतलब होता है a प्लस 13 माइनस 1 जिसका मतलब 12d, माइनस A8 का मतलब होता है a प्लस 8 माइनस 1 जिसका मतलब 7d, और ये आपके पास 20 है। माइनस की वजह से साइन चेंज करिए तो a प्लस 12d माइनस का a माइनस का 7d और ये इज इक्वल टू 20। a से a कैंसिल हो जाएगा, 12d में से 7d को रिड्यूस करो, 5d मिलेगा इज इक्वल टू 20। 20 को 5 से कैंसिल करोगे 4 आ जाएगा। फाइनली d की वैल्यू आपकी 4 आ गई। अब d आपका 4 आ गया तो यहां से पुट करके a निकाल लो। कैसे? a प्लस का 4 इंटू d का मतलब 4, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 19, मतलब a प्लस 16 इज इक्वल टू 19। फाइनली 16 इस तरफ जाके माइनस और 19 में से 16 गया तो 3 आ गया, मतलब a आपके पास 3 आ चुका है। अब a पता है और d पता है तो AP को बनाना बहुत आसान है, क्योंकि याद करिए जनरल टर्म क्या होती है किसी AP की? वो होती है आपके पास a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सॉन। ये आपके पास जनरल टर्म होती है।
तो ए का मतलब क्या है, ए आपके पास 3 है तो 3 कॉमा ए प्लस डी मतलब 3 प्लस 4 7 कॉमा ए प्लस 2d मतलब 2d का मतलब 2 4 जा 8 और 8 में 3 करा तो 11 एंड सॉन। इस तरीके से आपके पास रिजल्ट चलता चला जाएगा। मतलब वो सीक्वेंस, वो एपी क्या है, वो आपके पास है 3 7 11 एंड सॉन, इस तरीके से डॉट 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 डॉट। क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ इट्स सेकेंड टर्म। मतलब किसी एपी की जो 8th टर्म है वो उसकी सेकेंड टर्म की हाफ है, ये समझ आया। एंड द 11th टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म बाय 1। और उसकी जो 11th टर्म है वो बड़ी है, एक्सीड मतलब होता है बड़ा होना, ज्यादा होना। 11th टर्म ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म बाय 1। मतलब अगर आप उसके 4th टर्म का 1/3 करके +1 करेंगे तो आपके पास 11th टर्म आएगा। तो फाइंड द 15th टर्म। तो बताइए 15th टर्म क्या है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा था द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ इट्स सेकेंड टर्म। मतलब आपके पास किसी एपी की 8th टर्म कब आएगी, जब आप उस एपी की सेकेंड टर्म का हाफ कर दोगे। जब आपके क्या करोगे, आप किसी एपी की सेकेंड टर्म का हाफ कर दोगे तो रिजल्ट में आपको उस एपी का 8th टर्म मिलेगा। ये आपको समझ आया। और 11th टर्म एक्सीड्स, 11th का मतलब A11, तो 11th टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म बाय 1। मतलब उसकी 4th टर्म का 1/3 करके +1 कर दोगे, 4th टर्म का 1/3 करके +1 कर दोगे तो 11th टर्म आ जाएगा। क्योंकि जो 11th टर्म है वो एक्सीड्स है 1/3 ऑफ ए 4th टर्म बाय 1। ये आपको समझ आया। अब बस इसको सॉल्व करना है। अगर ये बन चुका है तो सॉल्व करना बहुत आसान है। A8 का मतलब क्या होता है, A8 का मतलब होता है A प्लस 7D। 1/2 आपका सेम है और A2 का मतलब होता है जस्ट A प्लस D, एक कम करके लिखना। तो यहां पर डिवाइड से आपके पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये हो गया आपके पास 2 1 जा 2 प्लस 2 7 जा 14D इज इक्वल टू A प्लस D। सबको एक तरफ लेकर आइए तो ये आपका हो जाएगा प्लस का A इस तरफ आके माइनस, तो 2A माइनस A इज इक्वल टू ये प्लस का 14D उस तरफ जाके माइनस, तो D माइनस 14D। 2A में से A गया तो A बचेगा और D में से 14D गया तो माइनस का 13D बचेगा। ये आपको समझ आया। अब उसके बाद यहां पे देखिए A11 का मतलब क्या है, एक कम करके लिखना। तो A11 मतलब A प्लस 10D 1/3 ऑफ A4। मतलब यहां पर 1/3, A4 का मतलब क्या है, एक कम करके लिखना, मतलब A प्लस 3D और लास्ट में ये प्लस का 1। इसको सॉल्व करो यहां पर 1 एलसीएम लेके, तो ये आपके पास हो जाएगा A प्लस 10D इज इक्वल टू 3 एलसीएम आएगा। 3 से 3 कैंसिल, ये बचा A प्लस 3D। 3 को डिवाइड करो 1 से 3 आएगा और 3 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो 3 आ जाएगा। 3 यहां पर डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा तो 3A प्लस 3 10 जा 30D इज इक्वल टू ये A प्लस 3D और ये प्लस का 3। सबको एक तरफ लाओ तो ये 3A और प्लस A इस तरफ आके माइनस A, ये 13D, ये प्लस 3D इस तरफ आके माइनस 3D और इज इक्वल टू 3। 3A में से A जाएगा 2A बचेगा और 30D में से 3D जाएगा तो 27D बचेगा और ये आपका यहां पर 3 के इक्वल आ गया। अब आपके पास ये दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करिए और अपनी वैल्यू को फाइंड करिए, जिसके लिए मैं क्वेश्चन को रफ करूंगा। बस याद रखिएगा हमें 15th टर्म निकाल। तो ये जो A की वैल्यू माइनस 13D है इसे उठाकर यहां पुट करिए तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 2 इंटू में A का मतलब ये वाला माइनस का 13D प्लस का ये वाला 27D और इज इक्वल टू 3। अब 13 टू जा माइनस का 26D प्लस का 27D इज इक्वल टू 3।
27 में से 26 गए तो सिर्फ 1d बचेगा, तो d की वैल्यू 3 आ गई। ये d उठा के यहां पर पुट करो तो आपका a आ जाएगा। तो फाइनली a इज इक्वल टू -13 इंटू 3, और 13 3 जा माइनस का 39 आपका a आ गया। अब आपको 15th टर्म फाइंड करना था, तो 15th का मतलब एक कम करके लिखना, मतलब आपको a प्लस 14d फाइंड करना है। अब a क्या है, a आपका -39 है, 14 सेम टू सेम, और d आपका 3 है। तो -39 और 14 3 जा 42, तो 42 में से 39 गया तो आपका फाइनली 3 आंसर आ गया। मतलब उसके 15th टर्म क्या है, उसके 15th टर्म 3 है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? ओके। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन एन एपी, किसी एक एपी में 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म, मतलब जो 24th टर्म है वो 10th टर्म की ट्वाइस है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो 36th टर्म होगी वो भी ट्वाइस होगी 16th टर्म की। मतलब क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि 24th टर्म डबल है 10th टर्म का, और आपको ये प्रूफ करना है कि 36th टर्म भी डबल होगी 16th टर्म की। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपके पास सिर्फ ये गिवन है कि 24th टर्म ट्वाइस है 10th टर्म का। मतलब ध्यान से देखिए, जो A24 होगा, जो 24th टर्म होगी वो ट्वाइस होगी उसकी 10th टर्म के। 10th का मतलब A10 के, मींस A24 इज डबल ऑफ A10। अब A24 का मतलब क्या है, एक कम करके nth टर्म, तो A24 का मतलब A प्लस 23D, ये 2 सेम टू सेम। A10 का मतलब क्या है, A प्लस 9D, आपके पास ये आ गया। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा A प्लस 23D इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई ए में करोगे 2A, 2 की मल्टीप्लाई 9D में करोगे 9 2 जा 18D। सबको एक तरफ लाके सॉल्व करो, ये प्लस का A उस तरफ जाके माइनस, तो 2A माइनस A, ये प्लस 18D इस तरफ आके माइनस, तो 23D माइनस 18D। 2A में से A जाएगा, A बचेगा, 23 में से 18 गया तो 5D आ जाएगा। मतलब A की वैल्यू 5D आ गई। अब हमें प्रूफ करना है 36th टर्म डबल है 16th टर्म का। हमें ये प्रूफ करना है कि A36 डबल है A16 का। तो हम लोग A36 के ऊपर काम करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो A36 का मतलब क्या होता है, A36 का मतलब होता है A प्लस 35D, और A कितना है आपका 5D, तो यहां पर ये आ गया 5D प्लस 35D। अब 5D और 35D आपका 40D हो गया। आपके पास यहां पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ गया, ये 40D आ गया। अब यहां पर इसकी राइट साइड को देखिए, इसकी राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 2 इंटू A16, तो 2 सेम टू सेम, A16 का मतलब होता है A प्लस 15D। अब ध्यान से देखिए, एक कम करके लिखा। अब A की वैल्यू क्या है 5D, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 5D प्लस 15D। अब 15 और 5 आपका 20 हो गया, मतलब 2 इंटू 20D, और 22 जा 40D आपका फाइनली राइट हैंड साइड आ गया। मतलब यहां पर लेफ्ट और राइट साइड दोनों आपकी आपस में इक्वल आ गई। तो ये हमारा क्या प्रूफ हो गया कि जो A36 है वो डबल है A16 का, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। क्या आपको ये समझ आया? ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इफ सम ऑफ थर्ड टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 7। किसी एपी का थर्ड टर्म और उसी का जो एट्थ टर्म है, अगर आप उसका सम करोगे तो आपको 7 मिलेगा। एंड सम ऑफ 7th एंड 14th टर्म इज -3, और उसी एपी का 7th और 14th टर्म का अगर आप सम करोगे तो आपको -3 मिलेगा। तो फाइंड इट्स 10th टर्म, तो बताइए उसके 10th टर्म क्या होगी। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस लाइन में आपके पास लिखा हुआ है कि सम ऑफ थर्ड टर्म एंड एट्थ टर्म प्लस का 7 है। मतलब अगर आप उसका A3 प्लस A8 करोगे, थर्ड टर्म का सम और एट्थ टर्म का सम करोगे तो आपको 7 मिलेगा। और वैसे ही उसकी 7th और 14th
मतलब A7 प्लस A14 करोगे तो आपको ये वाला माइनस का 3 मिलेगा। तो आपको बताना है कि उसकी 10th टर्म क्या होगी। अब ध्यान से देखिएगा, A3 का मतलब क्या है, A प्लस 2D, एक कम करके लिखना। A8 का मतलब क्या है, A प्लस 7D, एक कम करके लिखना। और ये किसके इक्वल है, ये 7 के इक्वल है। तो A और A आपका 2A हो गया, 2D और 7D आपका 9D हो गया, और इज इक्वल टू 7। A7 का मतलब है A प्लस 6D, एक कम करके लिखना। A14 का मतलब है A प्लस 13D, फिर से एक कम करके लिखना, इज इक्वल टू माइनस का 3। अब A और A आपका 2A हो गया, और 6D और 13D आपका 19D हो गया, और इज इक्वल टू माइनस 3। अब आपके पास दो इक्वेशन जनरेट हो चुकी है, इसको सॉल्व करिए और अपनी A और D की वैल्यू फाइंड करिए। तो मैं फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को एलिमिनेट करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 7 है, और ये 2A प्लस 19D इज इक्वल टू माइनस 3 है। साइन चेंज होगा तो माइनस माइनस, ये माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया। 9D में से 19D जाएगा तो माइनस का 10D बचेगा, और 7 और 3 आपका 10 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, माइनस उस तरफ चला गया, तो D की वैल्यू -1 आ गई। अब ये D की वैल्यू -1 कहीं पर भी पुट कर दो, आपका A आ जाएगा। मान लो यहां पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा 2A प्लस, ये यहां पुट करता हूं, तो 19 की मल्टीप्लाई -1 में करो, इज इक्वल टू -3। तो 2A 19 बन जा -19 इज इक्वल टू -3। ये माइनस का 19 उस तरफ जाके प्लस, तो 2A इज इक्वल टू -3 प्लस का 19, और 19 में से 3 गया, तो 19 में से 3 रिड्यूस करोगे तो 16 आएगा। तो 2A इज इक्वल टू 16, दैट मीन्स फाइनली A की वैल्यू 8 आ गई। A की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब A और D आपका आ चुका है, उठाकर 10th टर्म को फाइंड करना है। तो जो 10th टर्म का रिजल्ट होता है उसमें पुट कर दो। 10th का मतलब क्या होता है, 10th टर्म का मतलब क्या होता है, A प्लस 9D। अब A आपका 8 है और D आपका -1 है, मतलब 8 प्लस 9 इंटू -1, और 9 1 जा 9 हो गया, तो 8 माइनस 9, जिसका मतलब -1 आपकी 10th टर्म आ गई। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज q, मतलब किसी एपी की जो pth टर्म है वो क्या है, वो q है, एंड qth टर्म ऑफ qth टर्म इज p, और उसकी जो qth टर्म है वो p है, तो प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो इसकी nth टर्म होगी वो p प्लस q माइनस n होगी। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सबसे फर्स्ट लाइन को पकड़िए, और यहां पे लिखा हुआ है कि किसी एपी की pth टर्म q है। अब हम जानते हैं एपी की जो nth टर्म होती है वो एक कम करके लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1d, उसको ऐसे लिखते हैं। तो यहां पर उसकी pth टर्म q है, तो इसको भी कम करके लिखेंगे, मतलब एपी आपके सामने q है और qth टर्म p है, मतलब aq आपके सामने p है। तो ध्यान से देखिए, एपी का मतलब क्या होगा, a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू q, और AQ का मतलब क्या होगा, A प्लस Q माइनस 1D और इज इक्वल टू P। अब आपके पास दो इक्वेशन जनरेट हो चुकी है, इसको एलिमिनेट करो। तो इसको एलिमिनेट करो, तो A प्लस, बाय एलिमिनेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इसका नाम दे देना फर्स्ट, थ्योरी आप अपने आप लिखा करिए। तो A प्लस P माइनस 1D इज इक्वल टू Q, और यहां पर A प्लस Q माइनस 1D इज इक्वल टू P। एलिमिनेट करते वक्त साइन चेंज होगा, तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। P माइनस 1D में से इसको रिड्यूस करो, P माइनस 1D में से रिड्यूस करो Q माइनस 1D, तो यहां पर हो जाएगा Q माइनस P, Q माइनस का P। D कॉमन ले लो, तो आपके पास बचा P माइनस 1,
माइनस की वजह से ब्रैकेट का साइन चेंज होगा, तो माइनस का क्यू और प्लस का 1 और इज इक्वल टू क्यू माइनस का पी। ये आपको समझ आया। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहां पर बचा डी के साथ p माइनस क्यू। यहां पर एक काम करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस का p प्लस का हो जाएगा और प्लस का q आपका माइनस का हो जाएगा। ये आपको समझ आया। अब p माइनस क्यू से p माइनस क्यू आपका कैंसिल, तो यहां d लिखा है और यहां -1 लिखा हुआ है। इसका मतलब आपका जो d है वो d आपका -1 के इक्वल आ गया। वो d आपका किसके इक्वल आ गया? -1 के इक्वल आ गया। अब ये d है, इस d को उठाकर कहीं पर भी पुट कर दो, आपका a आ जाएगा। मान लो मैंने यहां पुट करा, तो a प्लस ये लिखा है q -1, d आपका -1 है, इज इक्वल टू p। -1 की वजह से इसका साइन चेंज होगा, तो a माइनस का q माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू p। सबको उठाकर उस तरफ ले जाओ, तो a इज इक्वल टू ये p, माइनस क्यू इस तरफ आके प्लस क्यू, प्लस 1 इस तरफ आके माइनस, तो a आपके पास ये आ गया। अब a ये रहा, d ये रहा। हमें क्या प्रूफ करना था? nth टर्म। nth का मतलब क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। हमें ये प्रूफ करना था। तो आपके पास यहां पर a की वैल्यू क्या है? p प्लस क्यू माइनस 1। यहां पुट कर दो, p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n माइनस 1 के साथ d। d क्या था? -1। -1 की वजह से ब्रैकेट का साइन चेंज करो, तो p प्लस क्यू माइनस 1, ये माइनस का n हो जाएगा और ये आपका माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचा? p प्लस क्यू माइनस n। और यही आपको p प्लस क्यू माइनस n यहां पर प्रूफ करना था। क्या आपको ये समझ आया? तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे आपका, इफ m टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द n टाइम्स द nth टर्म, मतलब जो आपके पास कोई एपी है, उस एपी की जो mth टर्म है, अगर आप उसका m टाइम्स करेंगे, मतलब m की मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो इक्वल आएगा उसी एपी की nth टर्म। nth टर्म का मतलब जो भी आपके पास nth टर्म होगी, आप उसमें n की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके इक्वल आएगा। एंड m इज नॉट इक्वल टू n, और यहां पर m और n आपस में इक्वल नहीं है, तो आपको शो करना है, शो डेट m प्लस nth टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो उसकी जो m प्लस nth टर्म होगी वो 0 आएगी। अब क्वेश्चन में आपको बस ये गिवन है कि अगर आप किसी एपी की mth टर्म का m टाइम्स लेते हैं, मतलब mth टर्म में n की मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो इक्वल आता है nth टर्म में जब आप n की मल्टीप्लाई करोगे उसके। nth टर्म में जब आप n की मल्टीप्लाई करोगे उसके। बस इतना गिवन है आपको, अब इसे सॉल्व करना है। तो m आपके पास सेम टू सेम, am का मतलब क्या होता है? am का मतलब होता है a प्लस m माइनस 1d। यहां पर n सेम, an का मतलब क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। ये आपके पास आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो m की मल्टीप्लाई से करो, n की मल्टीप्लाई में करो और सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा आपका ma प्लस m के साथ m माइनस 1d इज इक्वल टू na प्लस n की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो n के साथ n माइनस 1d। अब यहां पर सबको एक तरफ लाके सॉल्व करो, मतलब ऐसे इसको उठाकर इधर लाओ, तो ये ma और ये प्लस na इस तरफ आके माइनस का na, ये सेम टू सेम m माइनस 1 और d, ये सेम टू सेम, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस, तो n माइनस 1 और d, और इधर क्या बचा? 0। अब यहां पर a कॉमन है, आपने a कॉमन लिया तो आपके पास बचा m माइनस n इंटू a, और यहां पर आपका d दिख रहा है। अगर आपने d कॉमन ले लिया तो m की मल्टीप्लाई m माइनस 1 में करिए, मतलब आपके पास क्या बचेगा पहले वो लिख लो। चलो लिख लेते हैं। अगर आपने d कॉमन लिया तो आपके पास बचेगा m और m माइनस 1, माइनस का n और n माइनस 1, तो m की मल्टीप्लाई अंदर करो, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस का m, और इस माइनस की वजह से ब्रैकेट का साइन चेंज होगा
और n की मल्टीप्लाई अंदर करो तो ये हो गया माइनस का n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का n और इज इक्वल टू 0। अब ये m माइनस n के साथ a आपका सेम है, d भी आपका सेम है। यहां पर इसको और इसको देखो, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, a माइनस बी m माइनस n और m प्लस n, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब आपके पास बचा माइनस का m और ये प्लस का n, तो माइनस के m और प्लस के n में से माइनस कॉमन ले लो तो आपके पास ये m प्लस का हो जाएगा, ये n माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब एक बार ध्यान से देखिए, यहां पर m माइनस n कॉमन है तो कॉमन लो तो ये आपका हो जाएगा m माइनस n के साथ a प्लस, अगर आपने m माइनस n कॉमन लिया तो m माइनस n कॉमन लेने के बाद यहां क्या बचा, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब m माइनस n कॉमन लो दोनों में से तो एक बार और m माइनस n कॉमन आ जाएगा तो आपके पास बचेगा a और प्लस ये वाला, मतलब m प्लस n माइनस का 1 और इंटू में d और इज इक्वल टू 0। अब दो चीज की प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर m माइनस n 0 हुआ, अगर m माइनस n 0 हुआ तो m की वैल्यू n आ गई और उसने कहा था m n के इक्वल नहीं है, तो मतलब ये कंडीशन सही नहीं है क्योंकि m माइनस n 0 हुआ तो माइनस n इस तरफ आके प्लस n हो गया, मतलब आपका m और n आपस में इक्वल आ चुका है, लेकिन उसने मना किया है m और n आपस में इक्वल नहीं है तो ये 0 नहीं होगा। डेट मीन्स आपका a प्लस ये जो m प्लस n माइनस 1d लिखा हुआ है ये 0 होगा। और आप ध्यान से देखो यही आपकी m प्लस nth टर्म है, क्योंकि m प्लस nth का क्या मतलब है, एक कम करके लिखना, तो एक कम करके लिखोगे तो आपके पास आएगा a प्लस m प्लस n में से 1 माइनस कर दो इंटू में d इज इक्वल टू 0, और यही तो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब आपका जो nth टर्म है, m प्लस nth टर्म है, वो आपके पास 0 आ गया और यही आपको प्रूफ करना था। क्या ये आपको समझ आया? ओके।